क्या आपने कभी सोचा है कि जिस केले को हम रोज खाते हैं उसका पेड़ आखिर बाद में जाता कहाँ है? ज्यादातर लोग केला खाने के बाद उसके पूरे पौधे को बेकार समझ लेते हैं। किसान भी फसल खत्म होने के बाद इन बड़े बड़े तनों को खेतों में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं या फिर आग लगाकर जला देते हैं। लेकिन अब यही बेकार समझा जाने वाला कचरा दुनिया की सबसे शॉकिंग फैशन टेक्नोलॉजीज में बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज उसी केले के पौधे के कचरे से महिलाओं के अंडरवेयर बनाए जा रहे हैं, और वो भी ऐसे अंडरवेयर जिन्हें कई लोग फ्यूचर फैशन और इको फ्रेंडली रिवॉल्यूशन तक कह रहे हैं। सोचिए, जिस चीज को लोग सालों तक सिर्फ गंदगी और वेस्ट समझते रहे, आज वही करोड़ों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये अंडरवेयर किसी प्लास्टिक, केमिकल या सिंथेटिक फाइबर से नहीं बनते, बल्कि केले के पौधे के अंदर छिपे नेचुरल फाइबर से तैयार किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक गीला और मोटा केला का तना कपड़ों में कैसे बदल सकता है? तो दोस्तों, असली खेल शुरू होता है बड़ी बड़ी मशीन से। जब इन केले के तनों को स्पेशल फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन्स में डाला जाता है तो उनके अंदर से निकलते हैं लंबे लंबे सुनहरे फाइबर्स जो बिल्कुल किसी महंगे धागे जैसे दिखाई देते हैं। फिर इन्हें कई स्टेजेस में वॉश, ड्राई और प्रोसेस किया जाता है ताकि ये सॉफ्ट फैब्रिक में बदल सके, और बाद में इसी फैब्रिक से बनाए जाते हैं विमेन्स अंडरवियर, इनरवियर और दूसरे फैशन प्रोडक्ट्स। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया भर की फैशन कंपनीज अब इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर मान रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में प्लास्टिक से बने कपड़ों की जगह खेतों के वेस्ट से बने इको फ्रेंडली क्लोथ्स ले सकते हैं। यानी हो सकता है फ्यूचर में हमारे कपड़े फैक्ट्रीज के केमिकल से नहीं बल्कि खेतों के पौधों से बने। लेकिन आखिर ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है? क्या लोग सच में केले के पौधे से बने कपड़े पहन रहे हैं? क्या ये अंडरवेयर सच में कंफर्टेबल होते हैं? और क्यों पूरी दुनिया इस शॉकिंग इन्वेंशन की इतनी चर्चा कर रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बनाना प्लांट वेस्ट की वो अनबिलीवेबल जर्नी जो खेतों के कचरे से शुरू होकर मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री तक पहुंचती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हो वो शायद आपने आज तक कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। असली कहानी शुरू होती है केले के बाद दोस्तों, जब खेतों में केले की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है और किसान सारे केले काट लेते हैं, तो उसके बाद बच जाता है सिर्फ एक बड़ा, भारी और गीला पौधा, जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह बेकार समझते हैं। किसानों के लिए ये सिर्फ ऐसा कचरा होता है जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं बचा। इसलिए कई जगहों पर इन बड़े बड़े केले के तनों को खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि कई किसान इन्हें आग लगाकर जला देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हर साल दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों टन बनाना प्लांट वेस्ट निकलता है, जिसे लोग सिर्फ यूजलेस वेस्ट मानकर फेंक देते हैं। लेकिन कुछ साल पहले वैज्ञानिकों और टेक्सटाइल कंपनीज ने इस बेकार समझे जाने वाले पौधे पर रिसर्च करना शुरू किया। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि केले के इस साधारण दिखने वाले तने के अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जो फ्यूचर फैशन इंडस्ट्री को बदल सकता है। जब रिसर्चर्स ने इस पौधे की लेयर्स को ध्यान से एग्जामिन किया तो उन्हें इसके अंदर मिले बेहद मजबूत नेचुरल फाइबर्स। ये फाइबर्स देखने में साधारण धागों जैसे लगते हैं, लेकिन असल में काफी ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और लाइट वेट होते हैं। और तभी लोगों के दिमाग में आया एक शॉकिंग आइडिया। अगर इन फाइबर से कपड़े बनाए जाएं तो बस यहीं से शुरू हुई बनाना फाइबर फैशन इंडस्ट्री की कहानी। धीरे धीरे कंपनीज ने खेतों के इस बेकार कचरे को वैल्यूएबल रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस पौधे को लोग सालों तक यूजलेस समझते रहे, वही अब मॉडर्न फैशन प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होने लगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आज इसी बनाना प्लांट वेस्ट से महिलाओं के अंडरवेयर, इनरवेयर और दूसरे इको फ्रेंडली क्लोथ्स बनाए जा रहे हैं। सोचिए, जो पौधा कभी खेतों में सड़ता था वही आज फैशन इंडस्ट्री का फ्यूचर बनता जा रहा है। पौधे से निकलता है सुनहरा फाइबर। अब शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे अनबिलीवेबल हिस्सा, क्योंकि यहीं पर खेतों में पड़ा बेकार कचरा धीरे धीरे करोड़ों की फैशन इंडस्ट्री के मटेरियल में बदलना शुरू होता है। सबसे पहले केले के बड़े बड़े मोटे तनों यानी बनाना स्टेम को खेतों से काटकर फैक्ट्रीज में लाया जाता है। देखने में ये तने सिर्फ गीले और भारी पौधे जैसे लगते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी नहीं सोच सकता कि इनके अंदर फ्यूचर फैशन छिपा हुआ है। लेकिन असली रहस्य इनके अंदर होता है। जैसे ही इन तनों को एक स्पेशल फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन में डाला जाता है, मशीन तेजी से इसकी आउटर लेयर्स को हटाना शुरू कर देती है, और फिर कुछ ही सेकंड में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे केले के तने के अंदर से निकलने लगते हैं लंबे लंबे नेचुरल फाइबर्स जो बिल्कुल सुनहरे धागों जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी पौधे के अंदर सोने जैसी चमक वाले फाइबर्स छिपे हों। यही फाइबर्स आगे चलकर कपड़ों का रॉ मटेरियल बनते हैं। लेकिन अभी ये फाइबर्स सीधे इस्तेमाल करने लायक नहीं होते। इनमें मिट्टी, गंदगी और पौधे के छोटे छोटे रेसिड्यू मौजूद होते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें कई बार पानी से अच्छी तरह वॉश किया जाता है ताकि सारी इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाएं। इसके बाद इन्हें घंटों तक धूप में सुखाया जाता है और फिर
शुरू होती है अगली हाई लेवल प्रोसेसिंग, जहां बड़ी बड़ी मशीन्स एंड फाइबर्स को कम, क्लीन और प्रोसेस करके एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और फ्लेक्सिबल बना देती है। धीरे धीरे ये रफ फाइबर्स बदलने लगते हैं एक ऐसे प्रीमियम मटेरियल में जिसे बाद में फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं से शुरू होता है केले के कचरे का फैशन प्रोडक्ट्स में बदलने का असली सफर, क्योंकि आगे यही फाइबर्स बनेंगे सॉफ्ट कपड़े और उन्हीं कपड़ों से तैयार होंगे महिलाओं के अंडरवेयर और दूसरे इको फ्रेंडली फैशन प्रोडक्ट्स। फाइबर से बनते हैं अंडरवियर। अब केले के पौधे से निकाले गए इन फाइबर्स को भेजा जाता है अगली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग की तरफ, क्योंकि यहीं पर शुरू होता है खेतों के कचरे का असली ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इन नेचुरल फाइबर्स को बड़ी टेक्सटाइल मशीन्स की मदद से पतले, लंबे और मजबूत धागों यानी यार्न में बदला जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कॉटन या दूसरे एक्सपेंसिव टेक्सटाइल फाइबर्स से धागे तैयार किए जाते हैं। धीरे धीरे ये रफ फाइबर्स बदलने लगते हैं स्मूथ और फ्लेक्सिबल यार्न में, जिन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कभी केले के गीले तने का हिस्सा थे। इसके बाद इन धागों को बड़ी बड़ी निटिंग और वीविंग मशीन्स में डाला जाता है। मशीनें तेजी से काम करना शुरू करती हैं और धीरे धीरे इन फाइबर से तैयार होने लगता है एक सॉफ्ट और प्रीमियम फैब्रिक। और यही वो मोमेंट होता है जहां खेतों का बेकार समझा जाने वाला वेस्ट बदलना शुरू हो जाता है मॉडर्न फैशन प्रोडक्ट में। बाद में इसी फैब्रिक का इस्तेमाल वुमेन्स अंडरवेयर, इनरवेयर और दूसरे इको फ्रेंडली क्लोथ्स बनाने में किया जाता है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि बनाना फाइबर फैब्रिक काफी लाइटवेट, ब्रीथेबल और कंफर्टेबल माना जाता है, यानी ये हवा को आसानी से पास होने देता है, जिसकी वजह से कई लोग इसे स्किन फ्रेंडली भी बताते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कंपनीज दावा करती हैं कि बनाना फाइबर फैब्रिक बायोडिग्रेडेबल भी होता है। मतलब ये फ्यूचर में प्लास्टिक बेस्ड सिंथेटिक क्लोथ्स की तरह सालों तक पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, बल्कि प्राकृतिक तरीके से धीरे धीरे खत्म हो सकता है। और अगर यही टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बड़े लेवल पर इस्तेमाल होने लगी, तो शायद फ्यूचर में लोग प्लास्टिक वाले कपड़ों की जगह खेतों के पौधों से बने इको फ्रेंडली कपड़े पहनते नजर आए। सोचिए, जिस केले के पौधे को लोग कभी कचरा समझते थे, वही अब फ्यूचर फैशन की पहचान बनता जा रहा है। दुनिया क्यों हैरान है? आज की दुनिया में फैशन इंडस्ट्री सिर्फ कपड़े बनाने की इंडस्ट्री नहीं रही, बल्कि इसे पोल्यूशन फैलाने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में भी गिना जाने लगा है, क्योंकि आज ज्यादातर कपड़े सिंथेटिक फाइबर्स से बनाए जाते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि ये सिंथेटिक फाइबर्स असल में प्लास्टिक से बने होते हैं। जब लोग इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोते हैं, तो इनके छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स पानी में मिल जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे नदियों, समुद्रों और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया इको फ्रेंडली फैशन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। बड़ी बड़ी फैशन कंपनीज ऐसे मटेरियल्स खोज रही हैं जो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। लेकिन इसी बीच बनाना फाइबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल या केमिकल बेस्ड मटेरियल नहीं, बल्कि पूरी तरह नेचुरल फाइबर होता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि बनाना फाइबर किसी नई चीज से नहीं बनाया जाता, बल्कि खेतों में फेंके जाने वाले वेस्ट से तैयार होता है। यानी जिस केले के पौधे को लोग सालों तक बेकार समझकर जला देते थे, वही अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली फैब्रिक में बदल रहा है। सोचिए, जो चीज पहले पोल्यूशन बढ़ाती थी, वही अब पोल्यूशन कम करने का तरीका बनती जा रही है। तो दोस्तों, जरा एक बार फिर सोचिए, जिस केले के पेड़ को लोग सालों तक सिर्फ बेकार कचरा समझते रहे, जिसे खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था या आग लगाकर जला दिया जाता था, आज वही मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। जिस चीज की कभी कोई कीमत नहीं थी, आज वही करोड़ों की इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनती जा रही है। और शायद आने वाले समय में हमारे कपड़े सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं, बल्कि खेतों के एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनने लगे। हो सकता है फ्यूचर में लोग प्लास्टिक और केमिकल से बने कपड़ों की जगह ऐसे इको फ्रेंडली क्लोथ्स पहने जो सीधे प्रकृति से आए हों। और सच कहें तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फैशन नहीं बदल रही, बल्कि लोगों की सोच भी बदल रही है, क्योंकि ये साबित करती है कि अगर इंसान चाहे तो बेकार समझे जाने वाले कचरे को भी करोड़ों की वैल्यूएबल चीज में बदला जा सकता है। अब सोचिए, अगर केले के पेड़ से अंडरवेयर बन सकते हैं, तो भविष्य में और कौन कौन सी शॉकिंग चीजें बनने लगेंगी। शायद आने वाला समय हमारी सोच से भी ज्यादा एडवांस होने वाला है। अगर आपको ये जानकारी शॉकिंग, इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग, मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते।